भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक लगा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय ओलंपिक संघ एक तटस्थ समिति बनाएगा। यही समिति अगले 45 दिनों में कुश्ती संघ का चुनाव कराएगी। यही समिति तब तक कुश्ती संघ का रोज का कामकाज भी देखेगी। जनवरी में बनाई गई ओवरसाइट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। तो अभी की बड़ी खबर यही है। अखिलेश शर्मा है हमारे साथ। अखिलेश, क्या सारा इस पे अपडेट है वो दे दीजिए। और वक्त पर भी सवाल उठेगा कि जब पहलवान सुप्रीम कोर्ट गए तभी ये रिपोर्ट लेकर सामने क्यों आए, पहले भी दे सकते थे। देखिए, जो खबर है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि ये जो ओवरसाइट कमेटी बनाई थी इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये 23 जनवरी 2023 को बनाई गई थी ओवरसाइट कमेटी, जो कि भारतीय कुश्ती संघ के जो तमाम आरोप लगाए गए थे उनकी जांच के लिए, निगरानी के लिए बनाई गई थी। और इसमें कुछ 3 जो प्रमुख फाइंडिंग्स है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि कमेटी ने यह पाया है कि इसमें जो है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी सेक्सुअल हैरासमेंट को लेकर के नहीं है, और इसकी कमी है मैकेनिज्म की, ये स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। इसमें कि जो खिलाड़ी है उनकी शिकायतों के समाधान के लिए कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, ये बात इसमें कमेटी की रिपोर्ट में कही गई है। दूसरी बात ये कही गई है कि इसमें ज्यादा पारदर्शिता होनी चाहिए, और जो फेडरेशन है और साथ ही स्टेक होल्डर्स यानी खिलाड़ी और संघ के बीच में ज्यादा जो है सलाह मशविरा होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, इसकी जरूरत है, ये भी इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। और तीसरी बात ये भी कही गई है कि स्पोर्ट्स पर्सन्स और फेडरेशन के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी दोनों के बीच में संवाद की कमी है और शायद इसीलिए जो है तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं। इसी कमेटी की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जो भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव होना था ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक वो 7 मई को होने जा रहा था, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उसके मद्देनजर जो चुनाव प्रक्रिया है उसको खारिज कर दिया जाए, नल एंड वॉइड कर दिया जाए और नए सिरे से चुनाव कराया जाना चाहिए, ये भी इस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है इसमें कि जब तक ये चीजें नहीं होती, एक एडहॉक कमेटी इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन बना दे और साथ ही वो 45 दिनों के भीतर चुनाव भी करवाए, और जब तक चुनाव के नए पदाधिकारी नहीं आते तब तक जो रोज के कामकाज हैं उसकी जिम्मेदारी इसी एडहॉक कमेटी के लिए हो। तो ये रिपोर्ट जो है ये आज सौंप दी गई है शारिक, और इसके बाद अब जो है चुनाव पर रोक लगा दी गई है। अखिलेश, जो संघ के जो अध्यक्ष हैं जिन पर आरोप लगे थे उसको लेकर कुछ कहा गया है इस रिपोर्ट में? देखिए, किसी व्यक्ति का नाम इस रिपोर्ट में नहीं है, बल्कि 3 ही फाइंडिंग्स है जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है, और इसके साथ ही इसमें जो आगे की सिफारिश है वो भी कर दी गई है। इसमें पहली बात तो ये है कि चुनाव को नल एंड वाइड कर दिया जाए प्रक्रिया को, साथ ही एक एडहॉक कमेटी बना दी जाए और 45 दिनों के भीतर चुनाव जो है वो करा लिए जाए। इसके साथ ही ये भी कहा गया है इसमें कि अब चूंकि इसने अपनी रिपोर्ट दे दी है ओवरसाइट कमेटी ने, इसलिए अब इसको जो है समाप्त मान लिया जाए, डिसॉल्व मान लिया जाए, ये भी कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कह दिया गया। बहुत संक्षेप में अखिलेश, ये रिपोर्ट आज ही क्यों पेश हुई जब पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया? अगर रिपोर्ट तैयार थी तो पहले भी साझी की जा सकती थी। देखिए, फिलहाल जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। ये सवाल निश्चित तौर पर खिलाड़ियों की ओर से उठाया जाएगा। लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे, बल्कि हम कुछ खिलाड़ियों को सुन भी रहे थे, वो ये कह रहे थे कि उन्हें जानकारी नहीं है कि रिपोर्ट में क्या आया है, क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। और दिलचस्प बात यह कि कमेटी की रिपोर्ट में यही कहा गया है कि संघ और खिलाड़ियों के बीच में बेहतर संवाद जो है वो होना चाहिए।